क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज के सीजन 2 के इस एपिसोड में हमारे साथ हैं लविश। पहला राउंड हो गया था ना, पहले तो एक इंटरव्यू हो चुका है ना, तो इसमें इसका सिलेबस ऐड होगा। सिलेबस में हम थोड़ी थोड़ी चीज़ें पूछेंगे मोटे मोटे तौर पे, बट बिफोर दैट विल टॉक अबाउट द एग्जामिनेशंस। अभी भी एग्जामिनेशंस हुए, हाफ ईयरली थे। यस सर। हाफ ईयरली एग्जामिनेशंस हुए। आपका फेस थोड़ा सा एंगल से ऐसे हो जाएगा। हाँ लविश, ये है इट्स अबाउट यू विल स्पीक मोर, आई विल स्पीक लेस। आपको ही ज़्यादा बोलना है। बताओ एग्ज़ाम्स के बारे में। एग्ज़ाम्स अभी तक तो सही गए हैं। मुझे लगता है कि जिस हिसाब से मैंने तैयारी की तो 70-80 तक आ जाएंगे। इस बार थोड़ा कम हुआ, लेकिन मैं बेटर करना चाहूँगा अपने जो आने वाले बोर्ड के एग्ज़ाम उसमें। अच्छा 70-80। यस सर। क्या एक्सपेक्टेशंस क्या थी जब एग्ज़ाम शुरू नहीं हुए थे? सर मैं चाहता था 90 अबाउ था, लेकिन नहीं हो पाया। नहीं हो पाएगा। रीज़न सोचे हैं उसके कि किस कारण नहीं हो पाएगा? क्या सर मेरा ध्यान नहीं लग पा रहा था, पता नहीं क्यों। क्या ये अपने आप होता। ध्यान चैनल में था? हाँ सर। और उस वक्त तो बंद था। वो कहाँ से मोटिवेशन मिला है लविश, वो चैनल बनाने का और उस पर इतनी भयंकर भयंकर वीडियो बनाने का? सर वो तो ऐसे ही मेरे दोस्त ने कहा था। मैंने ये दोस्त कौन है जो अभी से 10वीं क्लास में ही वीडियो बना रहा है? मोटिवेशनल बना लेते कुछ। और ये जंगल में जा के वीडियो शूट हो रहे हैं। नो सर, अपने इधर ही है, अपने प्लॉट पे। वो जंगल से है। वो जो अमरीश जी ने दिखाया कि देखो ये एक्टर्स क्या कर रहे हैं। वो करण जौहर का फ़ोन भी आया कि इसे भेजो सबसे पहले तो। अब हमारा ना काम बढ़ गया है भाई, सारे सुन लो। मतलब अभी तक एग्ज़ाम थे तुम्हारे, बच्चों के भी एग्ज़ाम शुरू हो गए हैं 8वीं के, तो मुझे भरपूर समय मिला और उस सारे के सारे समय को मैंने बच्चों से बात करने में इन्वेस्ट कर दिया। अब हालत यह है कि 5 मिनट का कहीं समय मिलता है ना, 5 मिनट का। आप तो अपनी हालत को देखो, जब आप क्लास में होते हो तो कितनी बात करते हो। इस टाइम मेरी हालत ये है, 5 मिनट का समय मिलता है ना, तो वो 5 मिनट में मैं लीड लगा के ना घर पे वो सुनता हूँ कि, क्योंकि सारा जो इंटरव्यू जैसे भार्गव का गया है उसमें से क्या काटना है, क्या छोड़ना है, कितना कटेगा, क्या करेगा, वो एक एक मिनट यहाँ पे सुननी पड़ेगी। तो जैसे ही 5 मिनट का समय मिलता है ना, तो मैं सोचता हूँ कि यार 5 मिनट तो कम से कम सुन लूँ तो घटेगा ही। अगर 25 मिनट का कोई इंटरव्यू है तो 5 मिनट अगर सुन लिया तो 20 का ही बचा। 5 मिनट अगर कोई और समय मिला तो चलो इसे शेयर कर देते हैं। जब हमारे पास में समय कम हो ना और काम ज़्यादा हो, मैंने भार्गव को बताया यू आर प्रेजेंट, उसमें हमारा एवरेज बढ़ जाता है। और एवरेज आप किस में पढ़ोगे? स्टेटिस्टिक्स में पढ़ोगे, अभी पढ़ोगे थोड़े से दिन में। तो जब हमारा समय कम बचे, सिलेबस उतना ही हो, तो एवरेज बढ़ता है, यानी औसतन हमें प्रतिदिन के हिसाब से ज़्यादा ही करना पड़ेगा। और आपको मैं एक और बात बता दूं, अभी आप अप्रैल में थे, ज़्यादा दिन की बात नहीं हुई है, कल और परसों की बात लगती है कि अप्रैल में बैठे थे, उसके बाद जून की छुट्टियां आ गई हमारी, और आज हम नवंबर के बिल्कुल सामने खड़े हैं। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 4 महीनों में आप क्या कर पाओगे और 7 महीनों में आपने क्या किया है, ये बहुत बड़े मायने रखता है। इसके बारे में बताओ कि आप कितना अपने आप को किस पोजीशन में पाते हो और कितना अब आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। वैसे सर इम्प्रूव तो मेरे को बहुत ज़्यादा चाहिए, पर जो पहले मैं था, अब से 7-8 महीने पहले, तो वो मैं बहुत ज़्यादा डाउन था। अब मैं थोड़ा सा ठीक हूँ, मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ, धीरे धीरे हो रहा है, और मुझे यकीन है मैं कर लूँगा ईजी। लेकिन अब जो है ना, टाइम कम बचा है हमारे पास में, बोर्ड एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, हमें लग रहा है, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इस बार मैं 90 अबाउ की पूरी। वैसे लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, ये टाइम कम नहीं है। ये मैं जब आपके सिस्टम को देखता हूँ ना सारे को, तो मुझे लगता है कि टाइम कम है। अदरवाइज़ आप समझते हो, आप यहाँ से 1:30 बजे जाओगे, 1:30 के बाद में आराम से आप 10-11 बजे तक अपने आप को जगा हुआ रख सकते हो, या नहीं है? यस सर। तो 1:30 के बाद, और आपका सबसे बड़ा भाग्य ये है कि आपके फादर ने आपका एडमिशन बाहर नहीं कराया, ये सबसे बड़ा लक है। क्योंकि आप जब सिर्फ गाड़ी आपको वही वाला टाइम नहीं लेते जो आपको ले जाने और छोड़ने में लाती है, वो आपका मानसिक जो तनाव है ना उसको बढ़ाती है। यानी मेंटली आप टायर्ड हो जाते हो। जब मेंटली टायर्ड होगा ना आदमी, जैसे मेरी आवाज़ लग रही है ऐसी? नहीं लग रही, मुझे तो अपने आप लग रही है, थकी हुई सी लग रही है। उसका कारण ये है कि वीडियोस जो है ना वो बहुत बड़े लेवल पे एडिट हुए पिछले 10-15 दिन में, और मुझे रात के 12 और 1 बज रहे हैं। तो ये जो है ना, सिर्फ ये नहीं है कि मैं
मेरा ये नुकसान किया, मेरा मानसिक जो थकान है ना उसको बढ़ाया। और जब मानसिक थकान बढ़ेगी ना लविश, तो मेरा दूसरे काम करने का मन नहीं करेगा। तो गाड़ी सिर्फ आपका वो नहीं करती है वो वाला टाइम, वो अदर टाइम भी लेती है। 1 बजे से 2 बजे से रात के 11 बजे तक का समय बैठता है 9 घंटे, और हमें रिक्वायरमेंट है 4 साढ़े 4 घंटों की। 11 बजे सोने के बाद में आप किस समय उठोगे आपको डिसाइड करना है। 11 और 6 17, 5 बजे तो आपको वैसे भी उठ जाना चाहिए, ठीक है। 4 उठना चाहते हो तो वो वाला स्लोट आप कम कर लो और 10 पे ले आओ और उठना शुरू करो। कई बच्चों का हमारे पास फ़ोन आता है जिनके कम नंबर आते हैं कि सर दोबारा हो जाएगी क्या। गार्जियंस तक के फ़ोन आते हैं कि सर दोबारा हो जाएगी इसका, क्योंकि 55% नंबर है। अनफॉर्चुनेटली दोबारा नहीं होती। इसका एक ही विकल्प है, फेल होना, राइट। तो जब हमने पहचान लिया अपने आप को कि अब हम वो लेवल पे जा ही नहीं पाएंगे, एक एग्ज़ाम क्योंकि हमारा बिगड़ चुका है, तो सिर्फ एकमात्र विकल्प क्या बचा है, फेल हो जाओ तो दूसरा मौका मिलेगा। और अगर किसी कारण से पास हो गए तो आपको वो सेकंड चांस मिल नहीं पाएगा। कई मौके ऐसे आते हैं जैसे जीवन में एक ही चांस मिलता है, जीवन में आने का एक ही चांस मिलता है, मृत्यु हो गई तो गए। एक बार चांस मिलने की महत्ता को समझते हो लविश? यस सर। क्या करना चाहिए अगर कोई चीज़ हमें लाइफ में सिर्फ एक ही बार मिलनी है सर, तो उसकी वैल्यू को किस तरीके से लिखते हो? अगर हमें एक चांस मिला है तो उसको सबसे पहले ग्रैब करो, क्योंकि आपके पीछे बहुत से बंदे हैं जो उसको ग्रैब करना चाहते हैं, लेकिन आपको उनसे आगे निकलना है, अपनी परफॉर्मेंस बेटर करनी है उस वक्त जब आपको अपॉर्चुनिटी दी जा रही है कि ये काम आपको करना है। तो हमें सबसे आगे जाना चाहिए, सबसे पहला हाथ हमारा ही हो। घर वालों की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं। परसों पहले दिन पापा भी आए थे। कुछ ऐसा तो नहीं होता ना घर पे कि उल्टा सीधा जवाब दे देते हो, वो कुछ कहते हो और सर कभी कभी नहीं मैं रीचेक तो करूँगा ही, और ये सब देखते भी हैं। अब तो काफ़ी जुड़ गए हैं, देखते हैं गार्जियंस। तो ऐसा तो नहीं है कि अपने आप को सुपीरियर मान के कुछ ऐसा कह दिया गया हो कि मैं कर लूँगा अपने आप। याद करो सर, कभी कभी हो जाता है जब थोड़ा डिस्टर्ब। अरे क्या डिस्टर्ब होता है भाई? सर मतलब थोड़ा सा मेरा डिस्टर्ब है। अरे मम्मी पापा से ज़्यादा डिस्टर्ब होगा क्या? वो कितना काम करते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं तो कभी लानी नहीं चाहिए अपने जीवन में कि मैं कर लूँगा या मैं देख लूँगा क्या है। जो भी मैं लाया उसका पतन शुरू हुआ। हार्डवर्क करने के बाद में भी कई बार मैंने आपको कई बार बताया है कि कई बार हमारा रिजल्ट वो नहीं आ पाता जो हम चाहते हैं। उस केस में भी हम ढह जाते हैं। ये हार्डवर्क करने के बावजूद बता रहा हूँ मैं। आपको लगता नहीं है कि मम्मी पापा से शब्दों का जो चयन है और जो टोन का चयन है वो बिल्कुल सेलेक्टिव होना चाहिए कि यार ऐसे तो नहीं बोलना चाहिए, चाहे आप कितने भी डिस्टर्ब हो। और डिस्टर्ब हो तो दूसरे पे थोड़ी ना करोगे। कब किया है? सर काफ़ी टाइम हो गया। काफ़ी टाइम। रिएक्शन क्या आया? कुछ नहीं। कुछ नहीं कहा उन्होंने? मैं चला गया था बाहर। उन्होंने कुछ नहीं कहा? मैं बाहर चला गया था। बाहर कहाँ गए? सर प्लॉट पे घूमने के लिए। क्या किया प्लॉट पे? प्लॉट पे बड़ा रुकता है? सर वहीं पे पढ़ता हूँ। वहीं पे पढ़ता है? हाँ, एक रूम है उसमें आवाज़ इको होती ना, तो वहाँ पे शांति मिलती है। अच्छा, शांति मिलती है। चलो देखते हैं कितनी शांति मिली, देख लें। एक सवाल के बीच में कुछ ऐसा आ गया लविश, इसमें जब तक आप x की वैल्यू नहीं निकालोगे तब तक आपको कुछ समझ नहीं आने वाला। मुझे बताओ कैसे निकालोगे? सर स्प्लिट करके कर दो। तो स्प्लिट लो, कर दो स्प्लिट, देखते हैं कितना स्प्लिट कर पाते हो। ये बराबर क्यों लगाया है? लगा ही हुआ है पहले ही, बराबर 0 लिखा तो हुआ है। ये 38 को 3 से काटने लगा है और इसे शांति चाहिए, इसे वास्तव में शांति चाहिए। ये 3 से काट रहा है 38 को। 100 तक के नंबर्स तो हमें मौखिक याद होने चाहिए। 38 किसके टेबल में आता है अपने आप हो जाएगा। मैंने दिया ही इसका ऐसा कि मैं वो चीज़ चेक कर सकूं।
सर एक्स की 2 वैल्यू निकली है 2 एंड 19। 2 एंड 19 लिख दो, सबसे ऊपर लिख दो। लो, एक चीज़ चेक करते हैं, हर वर्ड हर लाइन जो आती है वो एक रीजन से आती है। अब इसमें ज़रा अपने आप को देखो, ठीक है। आपने ये किया, एब्सोल्युटली राइट। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 19x प्लस 30 इज राइट। आप मुझे एक बात बताओ, आप आगे जाओगे ना, आगे तो इतनी बड़ी दलदल है कि इतना बुरा फंसोगे। आप इसको ज़रा सोल्व करो, क्योंकि ये जो था लाइन यस सर, उसी का दूसरा रूप होगी, यस सर, ये कुछ और है, दूसरा रूप। दूसरे रूप है। जैसे हम 38 को या 36 को हम कैसे लिख सकते हैं, 18 इंटू 2, तो दोनों को एक ही बात कहेंगे, दोनों ही एक है। तो आप मुझे ये बताओ ये तो कहानी ही खराब कर देगा। अगर मैं एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दूँ तो एक्स क्यूब होना चाहिए। एक्स क्यूब, यस सर, क्यूब है कहीं? यस सर। नहीं, जब क्यूब है ही नहीं तो आपकी इसमें आ कैसे गया है क्यूब? टू एक्स स्क्वायर, जबकि यहाँ पे क्या है 2x, और अगर आप इसको ले लेना यस सर, 19 इंटू एक्स स्क्वायर, 19x स्क्वायर है कहीं पर? यस सर, बताओ है क्या? और 38 को भी ले लिया ना। तो मुझे एक बात बताओ, आपका ये बिल्कुल ठीक आ रहा है। सर इसको मैंने उससे काट दिया था, किससे काट दिया? एक्स स्क्वायर और एक्स। नहीं, मुझे पूरा कन्फ्यूजन को मत बढ़ाओ, मुझे बताओ किससे क्या काटा। सर एक्स से मैंने एक्स स्क्वायर को काटा तो कैसे कट जाता है? भाग करोगे तभी तो कटेगा। ये तो गुणा हो रही है सारी, ये तो सिंपल गुणा हुई है। और अगर कॉमन लिया है, अगर मैंने सपोज करो यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया है, तो यहाँ पे एक्स आने का तभी मतलब हो सकता था जब यहाँ पे ऊपर क्या होता, एक्स क्यूब होता। तो एक्स स्क्वायर अगर मैं कॉमन लूँ तो मैं अंदर एक्स लगा सकता हूँ। तो ये जो शांति चाहिए थी अकेले कमरे में बैठ के, उस शांति के बीच में ये कक्षा 8 में हम कराते हैं स्प्लिट। चलो आपको नहीं कराया गया होगा, बट कराते तो हैं ही, काफ़ी बार हुआ है। तो मुझे आप ये जवाब दो, अगर हम यहाँ पे देखें जो आपने ये पूरा का पूरा फैलाया है, मैं 1000 बार बोलता हूँ, पहली 2 में से कॉमन ले लो यस सर, और दूसरी 2 से कॉमन ले लो। क्या दिखता है कॉमन इन दोनों में, बताओ? एक्स, एक्स, जब x कॉमन दिखता है तो यहाँ से क्या आया, एक्स, एक्स स्क्वायर आने का क्या औचित्य है? यहाँ से क्या आया, 2, तो इस x का कॉमन लेने का मतलब है एक्स स्क्वायर को हमने x से डिवाइड कर दिया, x को बाहर निकाला है, यानी यहाँ से क्या बचेगा, x बचेगा। सिमिलरली 2x है वहाँ पे, 2x से x कॉमन लिया, x से x खत्म हो गया तो 2 आ गया। यहाँ से क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, 19 कॉमन दिखाई दे रहा है। x यहाँ से आया प्लस 2। अगेन हमारे पास में 2 टर्म्स बन गए, एक ये वाली यस सर, और एक ये वाली। इन दोनों में क्या कॉमन, एक्स प्लस 2, x प्लस 2 कॉमन है। और मैं तो ये देख के बड़ा चिंतित हूँ, और तो सब देख लेंगे ये किस तरीके से आया। अरे जब x प्लस 2 का वैल्यू 0 होगा और यहाँ पे x प्लस 19 का वैल्यू 0 होगा, तो यहाँ से x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -19। आप करें, है सीरियस प्रॉब्लम। तो सवाल पे जाने से पहले ये वाली चीज़ें सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूँ कि डिसाइड कर पाऊँ कि सवाल पे जाना भी है या नहीं है, ठीक है। यस
सर। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? सर हाइपोटेन्यूस स्क्वायर प्लस दोनों साइड के सम का स्क्वायर, तो उसका फॉर्मूला है। ठीक है, सही बताया। पाइथागोरस थ्योरम कौन से ट्राइंगल में लगाते हैं? सर राइट एंगल ट्राइंगल में। राइट ट्राइंगल में लगाते हैं। बेसिक रूल क्या होता है ट्राइंगल के एरिया को निकालने का? सर तीनों साइड का सम और 180 डिग्री होना चाहिए। ये एरिया कैसे निकल जाएगा इससे? तीनों साइड का सम 180 डिग्री होना चाहिए। सर ट्राइंगल सर एरिया ऑफ अ ट्राइंगल 1/2 इंटू बेस इंटू। कंफ्यूज क्यों फिर? यस सर, वो जोर से बोलो। 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। मेरा क्वेश्चन है कंफ्यूज क्यों हो? सर हो गया। बोलो। आप अपने आप को इंटरव्यू से कितना दूर मानते हैं? 10वीं आपकी लगभग हो जाएगी अब, 11-12, राइट? यस सर। फिर आप एक इंस्टीट्यूशन में जाओगे, कुछ ना कुछ तो करना ही है। आप कितना दूर मानते हो कि अगर आप अच्छे खासे इंस्टीट्यूशन में गए हो तो आपको वो उस चेयर से दूर रखेगा जहाँ पे आपका इंटरव्यू कंडक्ट हो? बताओ। और वो रखेगा अगर आपको, तो आप उस इंस्टीट्यूट में करोगे क्या? कुछ नहीं। अगर उस चेयर पे बैठ के ही मुझे वो मिलना है जो मैं सपने संजो के गया हूँ, Yes, और एक इंस्टीट्यूशन मुझे उससे दूर रख रहा है, तो आप ऐसे में तो जाने नहीं वाले। sir. ऐसे में ही जाओगे कि आप उस कुर्सी पे बैठने लायक हो जाओ, कोई ऐसा मुझे टीचर चाहिए। Yes, तो आप अपने आप को कितना दूर मानते हो? सर ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल, 2.5 साल। आप अपनी जॉब जो लेना चाहते हो वो 38 साल की उम्र में लेना चाहते हो या 18 साल की उम्र में लेना चाहते हो? सर 18 से 25 के बीच में मिला। 18 से 25 के बीच में। चलो, 18 में लेना चाहते हो या 25 में? सर 18 में। ऑब्वियसली सबके सब चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी मैं जॉब प्राप्त करूं। जल्दी से जल्दी जॉब प्राप्त करने के लिए आपको जल्दी से जल्दी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, यस सर। यानी जो पब्लिक है उससे बेटर बनना ही पड़ेगा। तो मैं आपसे सिर्फ इतना पॉइंट पे लाना चाह रहा हूं कि आप बोल क्यों नहीं रहे हैं? बोलने में तकलीफ क्या है? मैं पुश कर रहा हूं हर बार कि बोलो, क्वेश्चंस के आंसर करो, हंसो, कंफर्टेबल रहो। मैंने अभी भी कहा है, जो चीज़ें हो गई हैं उनको वापस तो लाया नहीं जा सकता, ये तो तय है। रो के धो के आप ला सकते हो तो लेके आओ। यस सर। बताओ। चलो हमारे लिए एक काम कर दो, सारे के सारे बैठे हो तुम 10वीं के तो सुपीरियर बच्चे होते हैं, या लॉकडाउन वाला समय हमारा डिलीट करवाओ, किस तरह करवा दो लाइफ से। नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? रो के तो हो सकता है, रो। वो बीत चुका है। बस तो फिर जो चीज़ें हम कर चुके हैं, और ऐसी बात नहीं है कि एक देखो मैंने एक बॉल गलत फेंक दी, यस सर। वो सुधारी जा सकती है। क्रिकेट खेलता है तू, ले इसे बॉल का भी समझाने से क्या फ़ायदा है? मैंने 2 और 2 5 गलत जोड़ दिया, यस सर। 2 और 2 5 गलत ही है, यस सर। वो गलती सुधारी जा सकती है। लेकिन अगर मुझे नर्सरी से 2 और 2 5 ही पढ़ाया गया है, तो टीचर के हिसाब से वो सही है। टीचर के हिसाब से छोड़ दे, उसे डिलीट करने में तुझे काफ़ी प्रोसेस लगेगा। सर वो पहली बार मेरे पे 10वीं में जाके 2 और 2 5 मैंने लिख दिया, बाई मिस्टेक हो गया मुझसे। लेकिन अगर मुझे पढ़ाया ही ये जाए, यस सर। तो वो जो प्रोसेस में आता है ना, 1 साल पढ़ा, 2 साल पढ़ा, 3, तो वो मजबूत होते जाता है। यस सर। मजबूत होते। अच्छा एक बात बताओ, आप चलो, एक इतना बड़ा पौधा आया, जैसे हम उखड़वाते हैं, उखाड़ दोगे उसे? मैंने कहा उखाड़ो, आप उखाड़ दोगे? 1 सेकंड पकड़ा, उखाड़ दिया। आप और आगे चलो, एक उससे बड़ा पौधा है, आपने कहा ये क्या, मैं तो जिम जाता हूँ, लो 1 सेकंड में ये उखाड़ दिया। आगे जाओ, यस सर। और आगे मिला है आपको बरगद का, उसे उखाड़ो। नहीं उखाड़ सकते। क्यों? तुम तो जिम जाते हो। सर इतनी फोर्स नहीं लगा है नहीं। फोर्स इसलिए नहीं है क्योंकि उसकी ताकत कैसे बनी है, एक दिन में तो नहीं बनी है, नो सर। उसने वो ताकत कमाई है। आपने भी वो जो चीज़ें गलत करनी शुरू की है ना, वो प्रोसेस में आ गई, और उनको एक दिन में रिमूव करना काफ़ी मुश्किल होगा। एक्स्ट्रा क्लास अटेंड की है तुमने? सर कर रहे थे।
नहीं, अब शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं कुछ पूछूंगा। किए हैं एग्ज़ाम से पहले तक की थे? यस सर। रेगुलर बेसिस पे आ रहे थे? क्या क्या सिलेबस हो चुका था? सर हम अभी ये क्या फ्रेज वगैरह के सेंटेंस थे, ये पढ़ रहे थे। आपको एक चीज़ बताऊं लविश, मैं ये इंटरव्यू मैं दूसरे पर्पज़ से ले रहा था, लेकिन ये कोई डायरेक्शन दूसरी में ही जा रहा है। आई डोंट नो कि क्यों जा रहा है, बट मैं इसे ऐसे ही चलने देना चाहता हूँ। मैं इसे ज़बरदस्ती खींच के वहाँ पे नहीं लाऊंगा, वो आर्टिफिशियल सा लगेगा। हमारे सामने 10 चीज़ें रखी हुई हैं जो कि हमारे सारे ही काम की हैं। यस सर। तो मुझे एक बात का जवाब दो, 10 में से एक भी छोड़ना क्यों है? नहीं छोड़ना। छोड़ी क्यों? दो नुकसान हुए, आपने तो छोड़ी ही है, मुझे फंसाया है, क्योंकि बच्चे तो तुम मेरे ही हो। तो उनको मैं आगे बढ़ाऊं और तुम्हें वहां पे बैठाऊं, तो यहां पे फंसा। तुम्हारा कराऊं, वो बैठे रहेंगे। चलो प्रैक्टिस के माध्यम से ले भी लिया कि चलो प्रैक्टिस चल रही है, लेकिन कुछ ऐसे हैं भाई साहब हैं हमारे, उनके दिमाग में क्या आ गया, लोग करवा दिया, दोबारा होगा। इस पूरे के पूरे प्रकरण में मैं सिर्फ नुकसान के अलावा कुछ देखता नहीं हूं। यस सर। ठीक है, मेरा विचार ये कहता है कि अगर 10 चीज़ें यूजफुल थी तो उन्हें उठाओ, टाइम को मैनेज करो। टाइम को मैनेज ही तो करना होता है। यस सर। राइट। क्या सीख रहे हो यहाँ पे खड़े होके? कम बोल रहे हो, दूसरा इंटरव्यू है कम बोल रहे हो, कारण क्या है? सर ये तो कारण बताओ। सर थोड़ा डर है मुझे कुछ। किस चीज़ का डर? फांसी मिलने का? मिलते भी नहीं है, तो फिर किस चीज़ का डर है? आपको लगता नहीं है कि मैंने आपको एक दिन कहानी सुनाई थी, रानी वाली सुनाई थी? आपको क्यों लग रहा है 10th क्लास में आप क्यों कम हो? आदमी जब कम फील करता है जब ही कम बोलता है। जब उसके कपड़े गंदे होते हैं तो बाहर जाने से बचता है, पार्टी में जाने से बचता है। लेकिन अगर महंगे से कपड़े हों, शूज़ बढ़िया हों, बाल वाल सेट कर रखे हों, तो वो तुरंत निकलता है बाहर की तरफ कि दिखाऊंगा, क्योंकि वो कॉन्फिडेंट होता है। जबकि गरीब आदमी जिसके पास में बेचारे के ये होता है, और जिसके पास में थोड़ा सा लो लेवल का हो, तो वो हल्का सा उसमें जाने से बचता है कि यार पहचान ना लें, 150 रुपये की शर्ट है, 200 रुपये की पैंट है, 100 रुपये के जूते हैं, तो वो हल्का सा ना उसका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होता है। तो क्यों होता है? क्योंकि उसे पता होता है कि मैंने कम पहना हुआ है और कभी मैं पहचान लिया जाऊं। आपको क्या पता है अपने बारे में कि आप कम हो? सर तैयारी नहीं हुई ना आज की। किस चीज़ की तैयारी नहीं हुई? अरे ये तैयारी कब था पेपर? सर कल ही था। मैथ का? नो सर, मैथ का कब था? मैथ का 5 दिन का था सर। 4-5 दिन पहले होगा मैथ का। Yes. तो इसमें और कितनी तैयारी करनी थी? सर स्पीक के लिए। अरे स्पीकिंग के लिए तो मैंने कराया है। स्पीकिंग के लिए क्या तैयारी होती है? स्पीकिंग के लिए तैयारी होती है, घर पे जाना था, जिस दिन आपका इंटरव्यू हुआ था उसे दूसरे लेवल की आपको तैयारी करनी शुरू कर देनी थी। आप क्या सोचते हो आपको बताया जाएगा लविश यू आर गोइंग टू बी कमिंग, कब आ रहे हैं? आज क्या तारीख है? 21, 20 तारीख का आपका नंबर आएगा और आप जब तैयारी कर रहे हो, अरे तैयारी को ऑटोमेटिक मानो कि आना ही है नंबर। यस सर। ठीक है, तो आज मैं कहता हूँ कि पापा की शिकायतें बिल्कुल ठीक है। आई थॉट कि आपने मुझे फ़ोटोज़ जब भेजे बाहर के होकर आपके, तो आई वॉज इंस्पायर्ड कि हाँ पढ़ रहे हैं, बट आई थिंक अगर मुझे आज नंबर देने पड़े तो मैं उस लेवल पे पहुंच नहीं पा रहा हूँ, ना ही सोच पा रहा हूँ। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली ये जाएगा यूट्यूब पे, इस आशा के साथ जाएगा कि आप इस इंटरव्यू को वेपन की तरह यूज़ करते हुए नेक्स्ट इंटरव्यू जो कि बहुत जल्द होने वाला है, जिसका भी ख़राब जा रहा है उसका 3rd बहुत जल्दी होगा। यस सर। 2-4 दिन के अंदर ही कंडक्ट कराएंगे, उस इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा अच्छा करोगे। यस सर। ठीक है, कुछ और है मन में? अभी के लिए तो कुछ नहीं। अभी के लिए कुछ नहीं है। कहो, सब्सक्राइब के लिए कहो और प्रॉमिस करो कि अगला इंटरव्यू मेरा बहुत बढ़िया जाएगा। हेलो गाइस, आई एम लवीश। कृपया ये पता है ऐसे गाइस वगैरह का, क्योंकि अपने चैनल के लिए कहता होगा, अपने चैनल के लिए पक्का ये कहता होगा सब्सक्राइब, अपने स्टाइल में कह जरा जो अपने चैनल के लिए कहता है। सर वो थोड़ा
बच्चों के टाइप। क्या है? चल मैं खड़ा हूँ ना, क्या है? दोनों से कहेंगे ना। अच्छा मैं तेरे वाला कहूँ? चलो तुम अपना कहो जरा, कैसे कहते हो अपने चैनल के लिए? ये कितनी देर का हुआ है हमें बताना? 26 मिनट हुए हैं। चलो बताओ। हेलो गाइस, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना हमारी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। अच्छा कोई बनाई है? मैंने पूरी नहीं देखी तुम्हारी वीडियो, बट वो काट काट के वैसे ही देखी। तो ये पहले स्क्रिप्ट लिखी जाती है? मतलब थोड़ा सा तो लिखा जाता होगा ना कि इसके ऊपर कोई मोटिवेशनल बनाई है या ऐसे ही बनाई है हंसी मजाक? दो है मोटिवेशन और फिर डिलीट मार दी थी उनके कहने, फिर एक मार दी थी। अच्छा डिलीट कर देते। अभी कुछ पड़ा हुआ है वहाँ पे एक आध वीडियो? हाँ पड़ी होगी शायद से। अच्छा तो देखी जाए, परफॉर्मेंस देखी जाए। डायरेक्टर कौन था? सर नहीं था। एक्टर भी तुम? प्रोड्यूसर भी मैं। प्रोड्यूसर भी तुम? पैसे लगाए उसमें? यस सर। कितने रुपए लग गए? के लिए गन वगैरह खरीद के लाए? यस सर। बंदूकबाजी की बनाई है? नो ऐसी नहीं, वो तो फर्स्ट वीडियो वैसी थी। अच्छा बंदूक लाए हो खरीद मेले से? नहीं दुकान प्लास्टिक से? वाली। प्लास्टिक वाली, हाँ और क्या सच चलानी है। जब हम कोई भी काम को खुश रह के करते हैं ना उसका रिजल्ट आता है। ऐसे ये जो मुंह बनाया हुआ है ना आप सारों के सारों ने रोया हुआ, मुझे पता है आपके इंटरव्यू ऐसे ही जाने वाले हैं। आई प्रोमिस ये यूट्यूब पे जाएंगे ही जाएंगे, राइट? तो जी ख़त्म करते हैं, 27-28 मिनट हो गए हैं आज के लिए। हम इस इंटरव्यू से इतना सीखेंगे कि हमें मेहनत करने की ज़रूरत है एंड वी प्रोमिस दैट विल वर्क हार्डर। और आगे के इंटरव्यू में लविश से ही हम वो वाली चीज़ें भी करा देंगे, ये करेगा अपने आप ही जो चीज़ें हम एक्सपेक्ट करते हैं। एंड बेस्ट ऑफ लक। चाहते हैं देखो कोई भी चीज़ को यार कमाना बड़ा मुश्किल है, उसको छोड़ना काफ़ी आसान है। यस सर। पकड़ के रखना काफ़ी मुश्किल है, छोड़ना आसान है। तो जो कमाया है जितना भी 6-7 महीने में उसको ग्रैब करके रखो Yes, sir. एंड डू नॉट लीव। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग कनेक्टेड एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर।